रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। फाउंडेशन क्लियर कर दिया है, बहुत बहुत बधाई। इंटरमीडिएट में बैठे हो, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। इसी प्रकार से आगे का रास्ता भी रहेगा। कांटों से घबराना नहीं, साए मिलेंगे बाहर के, कांटों पर चल के ही। एक कांटा दूर है, इक्का दुक्का चीज़ें और बाकी हैं, और बहुत जल्द अपने और अपने पेरेंट्स के सपने आप साकार करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के। बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी। मैं सीए संदीप शर्मा आज पहले लेक्चर के अंदर आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स के अंदर। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। याद करो वो दिन जब तुमने एडमिशन लिया था फाउंडेशन के अंदर। सर वो तो बीती बातें हो गई, अब फाउंडेशन निकल गई, जरा इंटर की बातें करो। यही तो दिक्कत है। अरे पिछले की थोड़ी सी खुशी तो मनाओ। याद करो तुमने फाउंडेशन के समय कितनी चिंताएं की थी, निकल गई ना आखिर फाउंडेशन। ये बात से सीख लो अभी कि इंटर भी ऐसे ही एक दिन निकल जाएगी। चिंता नहीं करना, बस कर्म करना। तो फाउंडेशन में जो फिजूल की टेंशन ली थी वो छोड़ देना, कर्म करते रहोगे। जैसे फाउंडेशन निकली है ऐसे ही इंटर भी पार जाएगी। और इंटर पार कराने के लिए एटलीस्ट एडवांस अकाउंट्स के अंदर सी इंटर ग्रुप 1 में संदीप सर है ना बच्चा पार्टी, तो काहे की चिंता। चलिए बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी आज की सीख। ना केवल आज का लेक्चर बल्कि आने वाले हर लेक्चर में पहले 1 मिनट आप लोगों को एक सीख दी जाएगी। सर काहे काहे काहे, आपकी जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रे बच्चा पार्टी। आप वैसे तो बहुत समझदार हैं, पर आपके जीवन से कुछ ऐसी चीज़ें मिस हो गई हैं जिनके कारण आप बेवजह परेशान रहते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी हर लेक्चर के अंदर 1 या 2 मिनट ही लूँगा, आपके ज़्यादा नहीं लूँगा। आपको एक वो सीख दी जाए जिससे आप अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बना सके। आप सब कुछ पाकर भी कहीं ना कहीं उदास और अकेला महसूस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा आपहु शीतल होए। आज किसी की है हमें हमेशा वह शब्द बोलने चाहिए, वो शब्द बोलने चाहिए जिससे आपको खुद भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। सर क्रोध आता है बहुत ज़्यादा, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं आता? तुम जरा एक क्लास में आना बिना रिवीजन किए, तुम्हें दिखाऊंगा क्रोध क्या होता है। पर क्रोध करने के बाद एक सबक ज़रूर लेना चाहिए। मन में भाव ज़रूर आता है मेरे कि यार क्यों किया, बिना इसके भी काम चल सकता था। 2-4 बार क्रोध करने के बाद जब आप ये एहसास करोगे कि यार इसके बिना तो काम चल सकता था, तो फिजूल की चीज़ थी, तुरंत आप अच्छी वाणी बोलना शुरू करेंगे और वो क्रोध आपके जीवन से सदा के लिए मिट जाएगा। जब भी क्रोध करो अपने आप से एक सवाल करना कि इसके बिना काम चल सकता था या नहीं। अब तुम कहोगे हम तो जेनजी हैं, बिना क्रोध के काम ही ना चले। सर आपको कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं हम? नहीं, ऐसे नहीं बच्चा पार्टी। जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को पॉजिटिवली लो, उसमें नेगेटिव चीज़ें नहीं घुसाओ। ओके सर जी। सर लेक्चर शुरू हुए लगभग 3 मिनट हुए, आपने 2 बार गाने गा लिए, आप कहीं सिंगर तो नहीं? अरे नहीं नहीं बच्चा पार्टी, ये तो बस तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं कर देता हूँ। असल जीवन में मेरा और गाने का केवल सुनने का लेना देना है, गाने का मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा बच्चा पार्टी, चलो आज हम क्या करेंगे, अब जरा पैटर्न ऑफ लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चा पार्टी आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, अपने टीचिंग स्टाइल के बारे में बताऊंगा, सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनकी वेटेज क्या रहती है एग्जाम के अंदर, पेपर पैटर्न क्या रहता है, अपने फीचर्स जो आप हमसे जुड़े हैं संदीप सर से जुड़े हैं, संदीप सर है ना, चिंता ना करो, उसके बारे में बताएंगे कि आप हमसे जुड़ करके कैसे कैसे एक कदम आगे हैं। और कुछ मोटिवेशन आपको ज़रूर दिया जाएगा, अपनी स्टोरी भी मैं बताऊंगा। इंटर से फाउंडेशन कैसे डिफरेंट है ये भी बताऊंगा। सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप, इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें तुम फंसे हुए मुझे पता है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इट टेक्स टू बी ए सीए। यहाँ से आगे की यात्रा में आपको किन चीज़ों को अपने भीतर शामिल करना होगा ताकि आप सीए बन के ही रहें, अनगिनत ऐसे स्टूडेंट्स की तरह ना रह जाएं जो फाउंडेशन पास करके इंटर या फाइनल में अटके रह जाते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बेहद 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर मोटिवेशन है, टेक्निकलिटी है, इसके अंदर सारे एस्पेक्ट हम डिस्कस करके चलेंगे। ओके सर जी, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेके प्रभु का नाम, टनने 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 टनने। आइए रे आइए बच्चों आइए। सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन भैया 2019 का मेरा क्वालिफिकेशन है, ठीक है। सादा जीवन उच्च विचार में वैसे तो मैं यकीन रखता हूँ, पर दुनिया की लीला मुझे घसीट लेती है अपने भीतर
और फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे भी सबकी जगह सबकी तरह भीड़ में शामिल होकर भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, पर मेरा मन और भीतर कि जो मेरा क्रक्स है वो यही कहता है शांति ही असली जीवन है। संदीप शर्मा सर इज द मोस्ट लव्ड फैकल्टी अमंग सीए स्टूडेंट्स। किस लिए सर, किस लिए, क्यों बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं? क्योंकि टीचिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक है। दो बातें हैं हमारी, नंबर 1 बिल्कुल यूनिक टीचिंग स्टाइल, जिसके बारे में अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, पूरा डिस्कस करेंगे क्या टीचिंग स्टाइल है, क्यों है हम औरों से अलग है, तरीका ही अलग है, माध्यम ही अलग है, एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन है पढ़ाने का। एंड पर्सनल आफ्टर क्लास सपोर्ट। मुझे डीएम करना बच्चा पार्टी, तुम नंबर भी मैंने दिया हुआ है, ये शोकेस के लिए नहीं है, जिस समय तुम्हें डाउट आए देना, बहुत ही कम समय में जैसे मैं फ्री होऊंगा आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अपने दोस्तों से पूछ लेना, यारों से पूछ लेना, सीनियर से पूछ लेना, जूनियर से पूछ लेना, संदीप सर रिप्लाई करते हैं या नहीं, तुम्हें जवाब मिलेगा, अरे हाँ ज़रूर करते हैं। रात को 2-2 3-3 बजे तक भी जब तक मैं जागा रहता हूँ, मैं बच्चों के डाउट लेते रहता हूँ। सर हमने बहुत जगह सुना है पर्सनल आफ्टर क्लास सपोर्ट के बारे में, ये मैं क्या करूँ बच्चा, ये वर्ड इतना बदनाम कर दिया लोगों ने कि इसको लिख दिया और इस पर काम तो करते नहीं है। अब हम जैसे लोग जो जेन्युइनली आफ्टर क्लास सपोर्ट देते हैं उन पे भी बच्चे शक करने लगते हैं। लेकिन कोई नहीं, बैच के दौरान आपको पूरा प्रूफ मिलेगा, और जब आपको लगे कि हाँ सर टाइम पर रिप्लाई कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को, जूनियर्स को, सीनियर्स को जरूर कहना कि हाँ बाकी सब तो केवल कहते हैं, संदीप सर करते हैं आफ्टर क्लास सपोर्ट। ठीक है सर बच्चा पार्टी, मैंने फैसला किया है ये पूरा जीवन जो है वो टीचिंग को ही समर्पित रहेगा मेरा, और टीचिंग में भी केवल और केवल मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि अकाउंट्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट मुझे ट्रिगर ही नहीं करता है। आई एम अ वन वुमेन मैन, आई एम अ वन सब्जेक्ट टीचर। अकाउंट से ही मुझे प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा। बाकी कोई सब्जेक्ट में मुझे पर्सनली फील नहीं आते भीतर से, इसलिए मैं अकाउंट्स ही पढ़ाता हूँ और पूरे जीवन पढ़ाने का ही मैंने डिसीजन लिया है। सर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बाकी काम किया करो, इंडस्ट्री में जाओ, कॉरपोरेट में जाओ, तुम्हें सीए कौन बनाएगा रे बाबा? फिर ये मेरा पैशन है बच्चों। बहुत सारे लोग टीचिंग में आ गए हैं ये देख करके कि टीचिंग में तो बहुत पैसा है, और यार आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, 50,000 में स्टूडियो सेट हो जाता है और बेचो कोर्सेज धड़ाधड़। भाई वो काम नहीं है, मैं दिल से टीचिंग में हूँ, मेरा पैशन है। आपको मेरी क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में मेरी मेहनत में ये झलकेगा कि मैं पैसे के लिए कम, मना नहीं करूँगा, ऑफ कोर्स सबको पैसा चाहिए इसलिए कम बोलूँगा, पैसे के लिए कम, पैशन के लिए ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, अभी तक आप जैसे प्यारे बच्चों के आशीर्वाद से YouTube पर 25,000 की फैमिली हमारी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एग्जैक्टली अभी 24,000 है, तो 1,000 भी हो ही जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है सर, और काउंटलेस रैंक्स और एग्जेम्पशंस बीते वर्षों में हमारे बैचेस के माध्यम से बच्चों ने स्कोर की है ऑल ओवर इंडिया। अभी कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है जिसमें संदीप शर्मा क्लासेस का स्टूडेंट ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर जी। टीचिंग के अलावा मेरी ये कोशिश भी रहती है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो जीवन के उन एस्पेक्ट्स में फंस करके ना रह जाए जिनकी वजह से उसकी स्टडीज़ भी डिस्टर्ब हो। पढ़ाई से कम दिक्कत होती है, जीवन के अदर एस्पेक्ट्स में ज़्यादा फंस जाते हैं बच्चे। इसलिए अपनी फिलोसॉफिकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कभी आपको पर्सनल जीवन की समस्याओं का भी मुझसे डिस्कशन करना हो तो स्पेशल टाइम लेकर के मैं उसमें भी आपकी मदद ज़रूर करूँगा। वो कार्य मैं सेवा के रूप में दिल से करता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो हमारे बैच के अंदर ही शामिल है, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन। उसमें पढ़ाई से रिलेटेड या जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हो उससे रिलेटेड डिस्कशन हम आपके साथ करते हैं बच्चा पार्टी, करते हैं बच्चा पार्टी। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। 2019 क्वालिफिकेशन है और फाउंडेशन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में है, इंटरमीडिएट मेरा फर्स्ट, तब आईपीसीसी होता था, फाउंडेशन सीपीटी होता था, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में है। फाइनल में थोड़ा समय लगा था, मैं बीमार रहा था कुछ समय, मेरे जीवन की एक कहानी रही है वो। कुछ समय क्या, बहुत अच्छे खासे समय में बीमार रहा था, चलो उसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ओके सर जी। और लगभग टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2014 से मैं कर रहा हूँ। पढ़ाना मुझे बेहद पसंद रहा है। 2014 से अभी जितने भी साल है, 12-13 साल हो गए हैं बच्चा पार्टी, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, अकाउंट्स ही पढ़ा रहा हूँ। कभी किसी लेवल पे पढ़ाया, कभी किसी लेवल पे पढ़ाया, कभी कहीं पढ़ाया, कभी कहीं पढ़ाया। एट लास्ट मैंने डिसाइड किया कि मेरे भीतर जो आग और पैशन है टीचिंग को लेकर के वो मुझे और लोगों में नज़र नहीं आ रही है, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म से किसी से मैं जुड़ना नहीं चाहता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से। क्यों? क्योंकि मुझे अपना प्लेटफॉर्म बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी है, चाहे और समय लग जाए, पर मुझे नाम संदीप शर्मा क्लासेस में ही काम करना है। ओके सर जी, ये मेरी दिल इच्छा है, मैं किसी और ब्रांड की टी शर्ट नहीं पहनना चाहता हूँ, दैट्स वाई। चलो ठीक है सर। यूँ तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे ऑफर्स बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आए भी हैं, आते भी रहते हैं, पर अभी तो मैं यही जवाब देता हूँ और उम्मीद है मुझे पूरी अपने आप से आगे भी यही जवाब दूंगा कि मैं अपने ब्रांड तले ही काम करना चाहता हूँ, अपनी टी शर्ट ही पहनना चाहता हूँ।
मेरा दिल गवाही नहीं देता कि मैं किसी और की टी शर्ट पहनूं। सर ये तो ईगो है। अब तुम कुछ भी कह लो, मैंने कहा मेरा दिल गवाही नहीं देता, बाकी तुम इसे कुछ भी नाम दो, तुम्हारी इच्छा। मैं अपना नेम, अपना ब्रांड नेम एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर जी, ओके सर जी। तो सर इसका मतलब आप तब से पढ़ा रहे हो सीए बनने से पहले से? हाँ, बहुत पहले से, सीए बनने से बहुत पहले से। यूँ समझो मेरे हाथ में किताबें आई और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया उनको, खुद पढ़ते टाइम भी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के किसी और प्लेटफॉर्म पर उस टाइम पे पढ़ाया था, लेकिन अभी होल एंड सोल अपने नाम पर ही। ओके सर जी, ओके सर जी। चलो नेक्स्ट जो एस्पेक्ट आता है वो क्या है? वो है प्यारे प्यारे बच्चों टीचिंग स्टाइल। टीचिंग स्टाइल, बच्चा पार्टी टीचिंग स्टाइल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आइए ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। हम हर लेक्चर यहाँ से शुरू करेंगे। वी वुड बी स्टार्टिंग एवरी लेक्चर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ये देखो एक इस प्रकार से, एक सेकंड बस मैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश कर दूँ। ऐसे प्यारे बच्चों, हर एक लेक्चर के अंदर बिल्कुल शुरू में, या एक कह लो हर एक चैप्टर की शुरुआत में, हम आपको एक हेलीकॉप्टर व्यू देंगे। मतलब सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। चैप्टर का ओवरव्यू कि ये चैप्टर हम किस वे में पढ़ने वाले हैं, कैसे कवर अप करेंगे। ओहो हो। और हर एक चैप्टर को हम स्टेप 1 2 3 4 4 हिस्सों में कवर करेंगे। 4 हिस्सों में कवर करेंगे। स्टेप नंबर 1 प्रैक्टिकल डेमो। मतलब वो क्या है सर? प्रैक्टिकल डेमो बच्चा पार्टी, मैं 4-5 बच्चों को खड़ा करता हूँ। ठीक है सर, 4-5 बच्चों को खड़ा करके एक प्रेजेंटेशन, एक नाटक, एक सीरियल आपके सामने चलता है। फिर वो उसके बाद समाप्त होने के बाद वो प्रेजेंटेशन लेक्चर हमारा समाप्त होता है, और फिर उस कहानी को, उस प्रेजेंटेशन को, सीरियल को, उस नाटक को मैं लिंक करता हूँ प्यारे बच्चों अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट से, अपने नोट्स से। और लिंक करते वक्त आप पाते हैं कि उस कहानी, उस प्रेजेंटेशन में आपका सारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया। मज़ा आ जाता है, जीवन भर के लिए एक ही बार में याद हो जाता है। एक ही बार में याद हो जाता है जीवन भर के लिए। ओ माय गॉड सर। हाँ, स्टेप 1 पे प्रैक्टिकल डेमो का मतलब है प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन चलेगी आपके सामने, मैं भी रहूँगा, मेरे कुछ जो फेस टू फेस में स्टूडेंट्स अवेलेबल रहते हैं, हालांकि हम पूरे तरीके से वर्चुअल हैं, ऑनलाइन है, पर कुछ स्टूडेंट्स मैं इन प्रेजेंटेशन के लिए अरेंज कर लेता हूँ। तो ये मत पूछना कि सर आपको फेस टू फेस कहाँ चलता है, कहीं नहीं चलता है बाबा। अभी मैं अकेले बड़बड़ा रहा हूँ यहाँ पर, मुझे अपनी आवाज़ सुनना बड़ा पसंद है अकेले में। आहा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर ऐसे प्रेजेंटेशन, स्टेप 1 प्रैक्टिकल डेमो, उसके बाद कॉन्सेप्ट को लिंक करेंगे उस डेमो से। पिक्चराइजेशन भी हमारे नोट्स में आपको लगातार मिलेंगे। फिर कोई एक रिवीजन कराऊंगा कॉन्सेप्ट के, फिर क्वेश्चन आंसर, उसके बाद एक रिवीजन। और ये हेलीकॉप्टर व्यू है हमारी टीचिंग का। हमारी पूरी टीचिंग किस प्रकार से रहेगी, ऊपर ऊपर से मैंने देख करके आपको बताया है। हर एक चैप्टर के अंदर यही इस्तेमाल रहेगा, हर एक चैप्टर के अंदर हम इसी वे में आगे बढ़ेंगे। ओके ओके ओके। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग एक प्रेजेंटेशन का छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देखना चाहेंगे क्या, कि वो प्रेजेंटेशन किस प्रकार से रहेगी? हाँ सर जी, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, कृपा करके हमें फटाफट से दिखाओ। ओके बच्चा पार्टी, ओके बच्चा पार्टी। चलो तो मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रेजेंटेशन किस प्रकार से रहेगी। एक छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि शूट करके हमने रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन का है हमारा। यस सर जी, इसके बाद आगे आने वाले लेक्चर सब सीधा हम कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम विद दैट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो मैं दिखाता हूँ आपको एक बारी फटाफट से। हमारे चैनल पर चलो, हमारे चैनल पर चलो, हमको चैनल पे ले चलो रे गूगल बाबा, गूगल बाबा हमको चैनल पे ले चलो। फटाफट फटाफट, कमान 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 कमान, जल्दी 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 जल्दी। ला 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 ला। यह आपके सर का चैनल है बच्चा पार्टी, सीए संदीप शर्मा के नाम से यूट्यूब पर। ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। सर का है फ्री कंटेंट बहुत सारा मिलता है, जैसे गाइडेंस हो गई, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन हो गई, की एडजस्टमेंट्स बना करके डाल दी, 1 मिनट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिवीजन करवा दी शॉर्ट्स के माध्यम से। तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, एग्ज़ाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे बच्चा पार्टी। ओके सर जी। तो ये देखिए ज़रा, इस प्रकार से प्रेजेंटेशन रहती है।
कंपनी की बिल्डिंग देख रहे हो? तो जमाना था जब एक कमरे से हमने स्टार्ट किया था, आज कंपनी को इतना बड़ा कर दिया। शेयर होल्डर्स की पार्टी है आज इसी खुशी में। भला हो ऐसे एम्प्लॉइज का जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और कंपनी को यहां तक पहुंचाया। शेयर होल्डर्स इनका धन्यवाद करते हैं। और हमारे कॉम्पिटिटर्स भी पार्टी में आए हुए हैं। खुश तो ज्यादा नहीं है, हमें देखकर जल भुन रहे हैं, पर हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी हरा दिया है। बधाई हो सब लोग आपस में, बधाई हो। बहुत बहुत बढ़िया। कंपनी और तरक्की करेगी, दिन रात तरक्की करेगी। कहो कॉम्पिटिटर साहब, आपको हरा दिया, आपकी कंपनी का नामो निशान मिटा दिया, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स नहीं देना चाहता। 10 करोड़ दूंगा। 15 में भी नहीं। अरे 20 करोड़ दूंगा। 30 में भी नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, जाओ, धमकी दे रहे हो, जाओ, जो करना कर लो, जाओ। तुम्हारे शेयर्स का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में? 100 रुपए। मैं 200 देता हूँ, अपने शेयर्स मुझे दे दो। ठीक है ठीक है। वफादार एम्प्लॉय साहब, कैसे आना हुआ बताओ? एक खबर लाया हूँ। क्या? कुछ शेयर होल्डर्स गद्दारी करने वाले हैं। अच्छा, उनके नाम बताओ। जिस बात का डर था वही बात हो गई यार, शेयर होल्डर्स। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एक प्रेजेंटेशन, एक स्टोरी चलती है। फिर अगले लेक्चर के अंदर इसको लिंक किया जाता है नोट से, और फिर रिवीजन, क्वेश्चन आंसर, अगेन रिवीजन, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट में खुद चेक करके देता हूँ, एमसीक्यू लेक्चर्स, केस बेस्ड जैसे पेपर में आते हैं, सब कुछ कवर्ड है। एवरीथिंग इज लिटरली कवर्ड, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो मैं बताऊं बस वो करना, उसे 2-2, 3-3 बार रिवाइज करना, और मेरी हर क्लास के बाद रिवीजन करते रहना, और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन थीम, सारे क्वेश्चन कवर्ड रहेंगे टीचिंग स्टाइल में। स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब कवर रहेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट मैं खुद लूंगा, मैं खुद चेक करके दूंगा पर्सनली। हर एक चैप्टर का आपका टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी लूंगा सिलेबस के बाद, एमसीक्यू टेस्ट अलग रहेंगे। मैं हर बच्चे का खुद चेक करके ऑडियो नोट के माध्यम से आपको इवैल्यूएशन करके दूंगा कि आपके इसमें यहाँ पर कमी है, आप ये सुधार लीजिए, यहाँ कमी चल रही है। ओहो हो सर, इससे बढ़िया और क्या। हाँ भाई, कराने को इवैल्यूएशन कहीं और भी कराया जा सकता है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन खुद इवैल्यूएशन करने का एक सबसे बड़ा कारण यह है, मुझसे बेहतर इवैल्यूएशन एडवांस अकाउंट्स में आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है। अगली बात, टीचिंग स्टाइल के अंदर जो खासियत है, मैक्सिमम आउटपुट इन बेस्ट टाइम। प्यारे बच्चों, 110 से लेकर 120 घंटे लूंगा आपके। एक सेकंड भी आपको नहीं लगेगा कि मैंने कुछ छोड़ा है, या मैं जल्दी चला हूं या तेज भागा हूं। और उसमें कॉन्सेप्ट, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक के बता रहा हूं, और एमसीक्यू लेक्चर्स अलग, टेस्ट सब निपटवा दूंगा आपके, सब निपटवा दूंगा। इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, मुझसे जुड़े हो तो मेरे कंटेंट से रिलेटेड ही आप डाउट पूछेंगे, किसी और ऑथर के किसी और क्वेश्चन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। बच्चे किसी और का पूछने लगते हैं, नहीं भाई, मुझे अपने स्टूडेंट्स को जहाँ से पढ़ा रहा हूँ उतना ही टाइम मेरे पास है उनके डाउट सॉल्व करने के लिए। किसी और टीचर से मैं कैसे उसके कंटेंट का जवाब मैं दूंगा, क्योंकि वो लोग तो रिप्लाई करते नहीं है, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा। और पर्सनल कनेक्ट विद स्टूडेंट, ये हमारी टीचिंग की सबसे बड़ी खासियत रहेगी, जो धीरे धीरे आपको यकीन आता चला जाएगा जिसके ऊपर। ठीक है सर जी, ये हो गया टीचिंग स्टाइल के बारे में बात। और प्यारे बच्चों, मैंने बता दिया टीचिंग से अलग भी जीवन में कोई दिक्कत आए तो संदीप सर है ना, बच्चा पार्टी संदीप सर है ना, बिल्कुल ठीक। कमेंट कर देना यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियोस पर कि संदीप सर है ना। प्यारे प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट हमारा आज का, सिलेबस और उसकी चैप्टर वाइज वेटेज। एडवांस अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। एडवांस अकाउंट्स, प्यारे बच्चों, एडवांस अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिकल चैप्टर्स में आपके आते हैं बायबैक, जो भी मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई आपको, ये बायबैक चैप्टर की ही थी। उसके बाद कैश फ्लो, पैसा आना और पैसा जाना। ब्रांच मतलब शाखा बिजनेस की ब्रांच। अमेलगमेशन मतलब दो जिस्म एक जान। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब मरम्मत करना ठोक पीट के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11वीं क्लास से बना रहे हो, P&L बैलेंस शीट। और कंसोलिडेशन अगेन अमेलगमेशन जैसा ही, थोड़ा कुछ उसमें अलग एस्पेक्ट्स हैं, यानी कंसोलिडेट यानी मर्ज कर देना, मिला देना, आहा मिला देना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29-29 तक।
ओ माय गुडनेस, हाँ यानी 29 तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चिड़िया का नाम है? मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें अभी, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें चैप्टर्स के सिलेबस के नाम बता रहा हूँ, अभी बस इन्हें सुनो और समझो, बस इनसे रिलेटेड चर्चा बाद में होगी, अभी सुनना है खाली बस। अभी इसके ऊपर बात कर रहा हूँ चैप्टर के नाम क्या है और कितना कितने नंबर का आता है, कौन सा, दैट इज इट। न इधर जाओ न उधर जाओ, रास्ता शुरुआत में बड़ा स्लिपरी रहता है, मेरा हाथ पकड़ के चलो, इधर उधर मत भटको, और जब खुला मैदान आएगा मैं खुद कहूंगा कि अब मैं तुम्हारा हाथ छोड़ता हूं, जाओ दौड़ो, खूब दौड़ना, तब तक हाथ पकड़े रहो, साथ पकड़े रहो, ठीक है सर। और तुमसे मेरी एक डिमांड है, हर लेक्चर के बाद रिवीजन होनी चाहिए परफेक्ट। बिल्कुल सर। प्यारे बच्चों, बायबैक, बायबैक, कैश फ्लो, ब्रांच, अमेलगमेशन, इंटरनल को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन, ये अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 29, ये है आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस एडवांस अकाउंट्स का, ठीक है सर, ठीक है सर। अब प्यारे प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 29 के अंदर 6 नहीं है और 8 नहीं है, क्योंकि वो विड्रॉ होके अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मर्ज हो चुके हैं। कुछ AS 10 में चला गया PPE, कुछ अपना इंटेंजिबल एसेट्स में चला गया। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो 6 और 8 नहीं है, ठीक है। और भी मैं बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो के चैप्टर में कवर हो जाएगा। ओके सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो अमेलगमेशन के चैप्टर में कवर हो जाएगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो है वो कंसोलिडेशन के चैप्टर में कवर हो जाएगा। यानी 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से 2 तो हैं ही नहीं और 3 ऐसे हैं जो चैप्टर्स में ही लगे हाथ कवर हो जाएंगे, कैश फ्लो, अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन में। यानी नेट अगर मैं बात करूं तो नेट इफेक्ट 3 और 2 5 हटा दो, 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स, 31 आपके चैप्टर्स बने, 7 प्रैक्टिकल चैप्टर्स और 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के चैप्टर्स, 31 ये है आपका सिलेबस। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वही कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है, उसको अलग से वहीं कवर कर लेते हैं, सेपरेट कैश फ्लो का चैप्टर भी और AS 3 अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे प्रोविजन उसमें ही शामिल हो जाते हैं। जो AS 14 है वही अमेलगमेशन है, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, ऐसा अगले सेपरेट कोई चाचा है ही नहीं। जो AS 21 है वही कंसोलिडेशन है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। और 6 और 8 तो है ही नहीं, 31 हो गए आपके टोटल चैप्टर्स। बायबैक पेपर में आता है 6 से लेकर 8 नंबर का, कैश फ्लो पेपर में आता है 6 से लेकर 8 नंबर का, 7 नंबर का ज़्यादा आता है। ब्रांच अभी 6 नंबर का आ रहा है, ब्रांच अभी 6 नंबर का आ रहा है बच्चा पार्टी। ओके सर जी। एंड देयर आफ्टर अमेलगमेशन की अगर मैं बात करूं तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन अमेलगमेशन से आता है, 14 नंबर का क्वेश्चन। ओहो हो 14 नंबर का क्वेश्चन तो अमेलगमेशन से आता है। तो सर मैक्सिमम कितने नंबर का क्वेश्चन आ जाता है? 14 से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता है बच्चा पार्टी, 14 से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता है। ओके सर, ओके सर, चिंता ना करो, पूरा डिस्कस करूंगा, जुड़े रहो मेरे साथ। 6 से 8 यहाँ, 7 यहाँ, 6 नंबर का यहाँ, 14 नंबर का अमेलगमेशन से आता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों चैप्टर्स में से बच्चा पार्टी 20 मार्क्स का मिला करके आता है। कभी 14 का इंटरनल रिको से और 6 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूछ लेते हैं, कभी 6 का इंटरनल रिको से और 14 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूछ लेते हैं। इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से चलते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर हमें कैसे पता चलेगा कब कहाँ? तुम तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करके जाने, तुम पूरा बैच लेके बैठे हो, तुम कोई यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ में वो खेल रहे हो। फिर भी यूट्यूब पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, इसलिए वहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ओके सर। कंसोलिडेशन 14 नंबर का फिक्स रहता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप देखो तो 7 7 14 6 20 और 14 34 और 44 54 और 64 और 4 68, लगभग 65 से 70 नंबर तो हमारे इन 7 चैप्टर्स में से ही आ जाता है। ओह माय गॉड सर, हमने तो इंस्टीट्यूट की साइट पे देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 60 से 65 नंबर के आते हैं और बाकी मॉड्यूल 3 के प्रैक्टिकल चैप्टर 30 से 35 नंबर के आते हैं। सर आपने तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स को 60 से 65 नंबर, 65 से 70 नंबर कर दिया, आपने तो उल्टा कर दिया सर। अरे मैंने उनके वो तो कैश फ्लो को AS में गिनते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अमेलगमेशन कंसोलिडेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गिन के बताते हैं वो। ओहो, मैंने उनको यहाँ पे चैप्टर्स में गिना ना। ये चैप्टर है भैया अपने आप में, इनको AS मत बोलो, ये चैप्टर है। हम इनको इसी प्रकार से पढ़ करके चलेंगे इसे। ओके सर, ओके सर। भाई हाई वेटेज मैंने अलग कर लिया, लो वेटेज मैंने अलग कर लिया, बढ़िया नहीं किया क्या? हाँ बढ़िया किया सर। खामा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हुआ बनाते हैं, 3 को निकालो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दम खत्म। ओके सर। और रेस्ट आपका 30 से 35 नंबर बचेगा, जो अभी मैंने बताया 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके रहेंगे। ओके सर, ओके सर, दिस इज इट, दिस इज इट। ओके सर। अब पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। सर इसमें से मुश्किल कौन सा है? सर इन चैप्टर में से मुश्किल कौन सा है? सर तुमने ये पूछा, तुमने ये पूछा मुश्किल कौन सा है, वो भी मुझसे। एक भी मुश्किल नहीं है,
कोई मुश्किल नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं कैसी भी। सर ऐसे ही कह रहे आप, पहला पहला लेक्चर है, जब जाएंगे तो पता चलेगा। देख लेना, देख लेना, देख लेंगे, देख लेना, कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा, मेरा वादा है, मेरा दावा है। कुछ भी मुश्किल लग जाए तो कह देना सर आपकी बात फेल है। लग ही नहीं सकता, प्रेजेंटेशन है हमारे पास, कहानियां बनाई हुई है, हमने मेहनत की हुई है पर्दे के पीछे। क्यों औरों से बेहतर है? पर्दे के पीछे इतनी मेहनत है कि तुम्हें केवल क्रीम ला के देता हूं, तुम्हें वही खानी है बस, और पेपर में पार हो जाना है। लॉजिक पूरा दूंगा, कॉन्सेप्ट पूरा दूंगा, क्वेश्चन सब दूंगा, मेहनत, टेस्ट सब कुछ, क्वेश्चन एमसीक्यू सब। बचेगा क्या? कौन बचेगा? वेलकम पिक्चर में कहता है ना वो अपना अनिल कपूर, कौन बचेगा? ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न। आज के बाद मुश्किल मत कह देना कि सर इसमें से मुश्किल क्या, दिल मत तोड़ देना, से बता रहा हूँ, मुश्किल वर्ड सुन के मेरा दिल टूट जाता है। हमारी क्लास में मुश्किल कुछ नहीं, क्योंकि अपने अपने दोस्तों से कह देना एडवांस अकाउंट से मुश्किल कुछ नहीं, क्योंकि संदीप सर है ना। ओके बच्चा पार्टी। पेपर पैटर्न, मैं असल जीवन में बहुत ही सीरियस किस्म का इंसान माना जाता हूँ, कहा जाता हूँ। मेरे नज़दीकी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। सर हमें तो बिल्कुल नहीं लगा, पता नहीं टीचिंग शुरू करते क्या हो जाता है, भीतर से कुछ हो जाता है, कोई वायरिंग भीतर से छिड़ जाती है, टीचिंग शुरू करती है और मेरे भीतर से ये सब चीज़ें निकलने लगती, मेरे भीतर से ये सब चीज़ें निकलने लगती है। ओके सर, पेपर पैटर्न, लेट्स डिस्कस अबाउट पेपर पैटर्न। बच्चों 30 नंबर का एमसीक्यू रहता है और 70 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। एमसीक्यू के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, और सब्जेक्टिव जो 70 नंबर का रहता है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं बच्चा पार्टी। तो सर ये तो अपना ज़्यादा हो गया। अरे चॉइस भी तो होती है, चॉइस भी तो होती है। ठीक है, 6 क्वेश्चन 14-14 नंबर के कितने हो गए? 84। एक चॉइस में हटा दो, बचे कितने? 70। तो 70 का सब्जेक्टिव और 30 का एमसीक्यू, टोटल हो गया 100। ओ सर एमसीक्यू है सर, लगा देंगे ठिकाने अब तो पेपर को। सर एमसीक्यू आ गए सर, एमसीक्यू में तो माहिर। अच्छा, इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ICAI। भैया जरा बच के, जरा बच के भैया, जरा बच के। ऐसे एमसीक्यू ना है जैसे तुम सोच रहे हो। क्या करते हैं वो एमसीक्यूज को, जैसे कोई भी 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उठा के उन चारों के प्रोविजन से मिक्स करके केस स्टडी बना दी और उससे रिलेटेड फिर 4 क्वेश्चंस पूछ लिए 2-2 नंबर के। ऐसे करके 3-4 केस स्टडीज मिलती हैं आपको पेपर के अंदर। एक ही प्लेन एमसीक्यू होता है जो बिल्कुल लास्ट वाला होता है, वो प्लेन एमसीक्यू होता है केवल 2 नंबर का। बाकी 14 एमसीक्यू, टोटल 15 एमसीक्यू हो गए 2 नंबर के। लास्ट वाला प्लेन होता है, बाकी 14 केस स्टडी बेस्ड होते हैं। इसलिए एमसीक्यू लेक्चर तो आपको देखने भी तब है जब पूरे सिलेबस के लेक्चर्स खत्म कर लो लास्ट में। मैं अपने ऐप पर भी लास्ट में ही अपलोड करता हूँ एमसीक्यू के लेक्चर्स। ओके सर, ओके सर। काहे 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 भैया वो मिक्स है। मैं पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू नहीं करा सकता आपको। क्यों? अकेले का आएगा ही नहीं, मिक्स हो गया आएगा। तो पूरा सिलेबस पढ़ो और लास्ट में एमसीक्यू लेक्चर्स देखो जो मिक्स के स्टडी इंस्टीट्यूट के पैटर्न में मैंने कराए हुए हैं। ओके सर, और ये कंपलसरी रहते हैं, इनमें कोई चॉइस नहीं रहती, कैसी भी कोई चॉइस नहीं। सब्जेक्टिव 70 नंबर का, उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। पहला उसमें भी कंपलसरी है, पहला उसमें भी कंपलसरी है, और बाकी में से 2 से लेकर 6 में से कोई एक आप छोड़ सकते हैं चॉइस में, कोई एक आप छोड़ सकते हैं चॉइस में। ओके सर, ओके सर। अब जनरली क्वेश्चन नंबर 4 हर बार अमेलगमेशन से पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हर बार कंसोलिडेशन से पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में एक ब्रांच होता है और एक और उठा लेते हैं। ठीक है, और ये सब 14-14 नंबर के होते हैं हमारे, जैसा मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कंपलसरी होता है उसके अंदर 7-7 के 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे 2 पार्ट्स में, 6-4-4 पूछ लेंगे, 5-5-4 पूछ लेंगे। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन 8 और 6 का कॉम्बिनेशन बना देंगे, या मन किया इंस्टीट्यूट का तो पूरा 14 नंबर का भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ने का कि क्वेश्चन 1 में क्या आएगा जो कंपलसरी है, बिल्कुल भी चक्कर में मत पढ़ो। ICAI तुम्हारे हाथ हमारे हाथ नहीं आएगा इसमें। हमारे हाथ ICAI कैसे आएगा? पूरा पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बात खत्म। पूरे के पैसे दिए ना तो पूरा पढ़ के जाओ, बात खत्म, बात खत्म। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो छोड़ देना भाई, छोड़ देना भाई। ठीक है सर जी, बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। नो वरीज विद दैट, नो वरीज विद दैट। अब कौन सा चैप्टर एमसीक्यू में ज़्यादा आता है, कौन सा सब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है, ये भी बता देता हूँ। ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है बायबैक और कैश फ्लो एमसीक्यू में, ब्रांच अमेलगमेशन, इंटरनल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेशन कहाँ पे? सब्जेक्टिव में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से बल्क एमसीक्यू आता है हमारा, यानी 30 नंबर के अकाउंटिंग उसमें एमसीक्यूज में से 6-7 या लास्ट 8 नंबर बायबैक कैश फ्लो या वो प्लेन क्वेश्चन में से आएगा। 22 नंबर 22 नंबर के एमसीक्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आएंगे। और सब्जेक्टिव पार्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 2 या 3 मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, 4-4, 5-5 नंबर के।
ओके सर, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वहीं से कवर होंगे, एमसीक्यू वहीं से कवर होंगे। और कोई ये एमसीक्यू बाई प्रोडक्ट है, कोई एमसीक्यू का ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको कि एमसीक्यू की सेपरेट तैयारी करनी, जो मैं पढ़ाऊँ वो पढ़ना, पूरा सिलेबस देख लो, उसके बाद एमसीक्यू लेक्चर्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। मैंने पढ़ाया ही है, मैंने एमसीक्यूज कराए हैं, लेक्चर्स दिए हैं आपको, नो वरीज, पर उसके बाद हो जाएंगे आपसे, चिंता नहीं, कोई अलग से नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस करनी है बस एमसीक्यूज की, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना उनका। और जो बैच आपने लिया है उसके फीचर्स एक बार फिर सुन लीजिए बच्चा पार्टी, कभी पता चले कि आप अपने फीचर ही भूल गए हैं कोई। सारा प्रेजेंटेशन थीम, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन की सॉल्विंग की ट्रिक भी दूंगा मैं आपको, याद रखना। एक बुक देंगे आपको, उसका नाम हम डिसाइड कर रहे हैं अभी, क्या रखें, ट्रिक बुक रखें या इम्पैक्ट बुक रखें, वो देखेंगे अभी। उसके अंदर ट्रिक भी होगी। मैं आपको बता दूं कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग आपको करा दूंगा, उसके बाद हर चैप्टर के अंदर बता रहा हूँ, हर चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक भी दूंगा, ताकि पेपर 2.5 घंटे में पूरा हो तुम्हारा। है सर? हाँ, कंसोलिडेशन तो मैं 1 घंटे में करा देता हूँ पूरा, जब ट्रिक से कराता हूँ तब की बात कर रहा हूँ, डिटेल में पूरा हो गई, जब ट्रिक दूंगा उसकी 1 घंटे में पूरे क्वेश्चन सॉल्व सारे। कंसोलिडेशन से सर हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, हाँ ऐसी ट्रिक्स हैं, वो सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स की ट्रिक दे रखी है आपको। उससे क्या होगा, पेपर 2.5 घंटे में पूरा होगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कि पेपर पूरा नहीं हो पाता, वो दूर हो जाएगी। लॉजिक तो पहले मिलेगा ही, क्वेश्चन तो पूरा पहले सॉल्व करेंगे, फिर ट्रिक देंगे, और वो ट्रिक आईसीआई की प्रेजेंटेशन को भी मैच कर रही होगी, उससे बाहर नहीं होगी, चिंता ना करो। ओके सर, आरटीबी पीवाईक्यू कवर्ड है, केस बेस्ड एमसीक्यू के लेक्चर सेपरेट है, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग है, फुल फ्लैट टेस्ट अलग है, एमसीक्यू टेस्ट अलग है, अनलिमिटेड व्यूज़ हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट है, जब भी मैं जागा हूँ बता दिया। हार्ड बुक्स आपको मिलेंगी, मैंने बता दिया, मेन नोट्स की बुक मिलेगी, अभी जो इम्पैक्ट है ट्रिक बुक उसका नाम रख रहे वो मिलेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, रिविजन चार्ट्स भी आपको मिल करके चलेंगे, और बच्चा पार्टी सब कुछ 110 से 120 घंटे में पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। फिर भी कोई क्वायरी, कोई इंक्वायरी कुछ रह जाती है आपकी, तो ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम मुझे कर सकते हैं, क्योंकि संदीप सर है ना। यस सर जी, यस सर जी। बच्चों आइए जरा आप थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। मोटिवेशन जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, जो तुम भूल गए हो कि तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा, तुम्हारे भीतर से ही मिलेगा। सर हमने ये एक ज़माना देखा था तुमने, यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर, सो कॉल्ड तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर से जो है बहुत चले थे, बहुत चले थे, बहुत तेज चले थे, मैं कह रहा हूँ बहुत चले थे, चांद तक चले थे। अब लोग समझ गए ये तो मोमेंटरी करंट देते हैं आदमी के अंदर, बाद में तो कुछ होता ही नहीं। और उनकी भी गलती नहीं है, उनने अपना सामान तुम्हें बेचा, तुमने खरीदा, उनकी क्या गलती। सच्चाई यही है, मोटिवेशन आपके भीतर मौजूद है, वहां से आ रहा है तो ठीक है, कहीं और से लेने की कोशिश कर रहे हो कभी नहीं मिलेगा, थोड़ी दूर तक चलेगा, बिल्कुल चाइना के माल की तरह। चाइना का माल क्या कहता है, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। और ये मोटिवेशन तो पक्का है, बाहर वाला, अंदर वाला चले तो चांद तक, और बाहर वाला चले तो केवल रात तक। बस जैसे वो ईयरफोन कान से निकालते हो ना, रियल वर्ल्ड में आते हो तुम, कहते हो गया वो मोटिवेशन, तो जो आ रहा था अलग ही, वो चिल्ला रहे थे मोटिवेशनल स्पीकर से, सब गायब हो जाता है। तुम्हारे भीतर से आना चाहिए मोटिवेशन, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, सारा खजाना। याद करो प्यारे बच्चों, तुमने सीए क्यों ज्वाइन की थी, याद करो क्यों ज्वाइन की थी, चाहे पैसे के लिए, चाहे रिस्पेक्ट के लिए, चाहे माँ बाप के सपने के लिए, चाहे उसके लिए। 1 सेकंड के लिए भी ये चीज़ तुम्हारे दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए कि तुमने सीए ज्वाइन क्यों की थी। हर सेकंड इस चीज़ को अपने दिमाग में रखो, हमने सीए इस पर्पज़ के लिए ज्वाइन करी थी, जब तक पूरा नहीं होगा लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ देंगे सारी दीवारों को, तोड़ देंगे हम दीवारें, और सीए बन के रहेंगे हम सारे। तोड़ देंगे दीवारें, सीए बन के रहेंगे हम सारे। श्योर सर। वो कैसे, भूलना नहीं सीए ज्वाइन क्यों की थी, जिसके लिए भी, जिस भी पर्पज़ के लिए की थी, वो दिमाग में रहना चाहिए, सीधा करंट बॉडी में बना रहेगा। आलस और जो तुम लापरवाही करते हो वो दूर हो जाएगी, वो भाग जाएगी। अगली बात, प्लान होना चाहिए बच्चा पार्टी आपके पास। ये नहीं कि सर ने कह दिया ठीक है अब कर देंगे भाई, अब कर, तुम्हारे पास अपना प्लान भी होना चाहिए भाई। मैं तो तुम्हें बताऊंगा कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन तुम्हारे पास अपना प्लान होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे का तरीका अपना होता है, अलग होता है। किसी को कॉपी नहीं करना, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी रैंकर को कॉपी मत करना, बी योर ओन रैंकर, ठीक है। ओके सर, तुम्हारे पास अपना प्लान होना चाहिए। और वो प्लान बनाने के लिए बेसिक क्या लगता है मैं बता देता हूँ। सारे लेक्चर्स देख लो हर सब्जेक्ट के कि कितने घंटे की क्लासेस हैं,
ठीक है, प्लस उसमें रिवीजन टाइम जोड़ दो, तुम्हारे पास कितना दिन है डिवाइड कर दो, दिन में कितने घंटे पढ़ना है निकल करके आ जाएगा। अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना, सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम को क्या, अपने टाइम और अपनी चॉइस के हिसाब से। दिस इज वेरी वेरी सिंपल स्टफ। इतने घंटे के लेक्चर्स देखने सारे सब्जेक्ट के मिला के, प्लस इतना रिवीजन में टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाय इतने दिन है, पर दिन कितने घंटे पढ़ना है निकल के आ जाएगा। उसको फॉलो करो, सिंपल एज दैट। मुश्किल है नहीं, मुश्किल तुम बना देते हो चीज़ों से भाग करके। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, मेरी एक एडवाइस, पेरेंट्स बहुत ही इनवैल्यूएबल हैं। पेरेंट्स और वो करीबी लोग जिनसे आप सब कुछ शेयर करते हैं, वो दोस्त हो सकते हैं, वो यार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपका अपना वो भी हो सकता है, हमसफर, हम साथी, राइट, जो अभी लीगली तुम्हारा नहीं हुआ है पर तुम उसे बनाना चाहते हो, वो लोग इनवैल्यूएबल हैं। सीए बनने के बाद भी उनकी कदर रखिएगा। जो आज तुम्हारे साथ हैं, सीए बनने के बाद तुम्हें उनके साथ रहना होगा, और जो आज तुम्हारे साथ नहीं है, सीए बनने के बाद दूर ही रहना, उन्हें भी दूर ही रहने देना, ठीक है। इतना सबक तो जीवन में देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। अच्छे लोगों को साथ रखने का सबक लेना चाहिए, और जो एंटी हैं, क्रिटिक्स हैं, उनको दूर रखने का सबक उन्हें देना भी चाहिए, ठीक है सर। मैं अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, बच्चा पार्टी एक समय पर ऐसा था, अभी की बात तो आप छोड़ दो, अब मैं कहूँगा तो आप कहोगे कि हर एक टीचर की ये कहानी रहती है सर, हर कोई आ करके अपनी बड़े स्ट्रगल की कहानी तगड़ी तगड़ी सुनाने लगता। भाई मेरी जो है, मैं वो सच बता रहा हूँ आपको, और की मैं गारंटी नहीं दे सकता। वो ये एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक व्यक्ति आके झूठ बोलता, सब पे डाउट जाता है, ये दिक्कत। एक समय ऐसा था बच्चा पार्टी, इंडेक्टेड थे हम बहुत ज़्यादा, नेगेटिव में, खाने पीने पढ़ाई का छोड़ो, मैंने कोचिंग नहीं ली है, फाइनल की पढ़ाई मैंने सेल्फ स्टडी से करी है, किताबें अरेंज करने के लिए भी बड़ी दिक्कत थी, उसमें भी कंगाली में आटा गीला, 2 साल के लिए मैं बेड पे बीमार हो गया था, बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, और मेरे फाइनल के अटेम्प्ट्स भी निकलते जा रहे थे, डेफर हो रहे थे, पेपर देने की ही कंडीशन में मैं नहीं था। लेकिन उस समय मेरे मन, मेरे कान, मेरे दिमाग, मेरी आत्मा में एक ही आवाज़ थी कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत मुश्किल था, बहुत दिक्कतें होती थी, मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत हिम्मत से और बहुत आसानी से कर दिया सब, लेकिन समय पर भरोसा रखना वो बदलता है। किस्मत की और समय की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो बदलते हैं। धीरे धीरे समय बदला, ठीक हुआ, पढ़ना शुरू किया, पढ़ने के बाद फिर से पढ़ाना शुरू किया, पास हुआ, उसके बाद आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ और आशीर्वाद से आज अगर हम कंपेयर करें पिछले समय, तो सब कुछ चेंज है और बहुत बेहतर चल रहा है। कल की फिर से कोई गारंटी किसी की नहीं ली जा सकती, लेकिन अपना कर्म कर रहे हैं और हमेशा करते रहिए, हमेशा करते रहिए। मेरी मदर ने, मेरी माँ ने मेरे को सिलाई करके मेरी फ़ीस दी है, मेरे को सिलाई करके पढ़ाया है। कभी और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। मेरे जीवन में मेरे दोस्तों का भी बड़ा अहम रोल रहा है, जिन्होंने मुझे हर उस मौके पर समझाया है, हर उस मौके पर मेरी मदद की है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जहाँ पर मुझे ज़रूरत थी। तो वो लोग हमेशा आज कल मेरे साथ रहेंगे, और जिन लोगों ने असली चेहरा दिखाया था उनसे मैं रूबरू हूँ, उनसे भी मैं रूबरू हूँ, ठीक है। ओके सर, तो यही काम आपको भी करना जीवन में। हाँ, लड़ना नहीं, किसी का सिर नहीं फोड़ना। बहुत से लोग कहते हैं सर ने कह दिया, जो साले क्रिटिक्स है ना उनको सिखा दो सबक, एल भाई साहब, ऐसे नहीं करना। तुम्हारा सीए बनना ही उनके लिए सबसे बड़ा सबक है बस। और भूल नहीं जाना कि कौन साथ था और कौन खिलाफ था, बस। लड़ना किसी से नहीं, कहना किसी से कुछ नहीं, वरना तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे सर जी तो बच्चों को लड़ाई कुत्थई सिखा रहा है। ना 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 ना, सही, अच्छा, प्यारा, मीठा वाला सबक देना सिखा रहा हूँ। इंटर फाउंडेशन से कैसे डिफरेंट है, अगली बात कर लेते हैं। लेवल अप है भैया, पहली बात तो ये। दूसरा, ये प्रैक्टिकल अप्रोच ओरिएंटेड है। प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको। बुक पढ़ोगे पर वो बुक प्रैक्टिकली ही सोचने पर मजबूर करेंगे आपको। ऑडिट हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल हैं सारे, ठीक है। ओके सर, एमसीक्यू इतने इजी नहीं जितना तुम समझते हो, इसलिए इंटर फाउंडेशन से डिफरेंट है। फाउंडेशन में जैसे वो 12 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं ना शुरू में, वो ऐसा नहीं है। ये एमसीक्यूज नेक्स्ट लेवल होते हैं भाई। और 11वीं 12वीं से कोई रिलेशन नहीं। फाउंडेशन में तो 11वीं 12वीं में बहुत कुछ था, अकाउंट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, और भी सब्जेक्ट्स, इको, मैथ, यहाँ पे कुछ नहीं सेम है, सब डिफरेंट है। जैसे अभी देखना, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी नहीं पढ़े, वो इंटर में ही आते हैं, सब डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम नई नई जवानी में प्रवेश कर रहे हो, तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। लड़कों को कन्या मिलेगी, कन्याओं को लड़के मिलेंगे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, नशे की जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, टीवी, पढ़ाई, ये सब मिलेंगे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तुम नहीं होगे तो दोस्त मिलेंगे तुम्हें, वो नकली गंदे वाले दोस्त जो तुम्हें खींचेंगे अपने जैसे गलत काम करने के लिए। घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी तुम्हें, इनसे बचना होगा। सर फिर हम सीए कर किस ले रहे हैं? भाई कर रहे हो ना, अभी कर ही नहीं ना, कर लेना, उसके बाद यही सब चीज़ें 4 गुना मिलेंगी तुम्हें। उसमें भी नशा वगैरह और ये सब चीज़ें जो बेकार की हैं वो छोड़ देना उस टाइम पर भी।
कुछ चीज़ें तो जीवन भर के लिए ही छोड़नी है, और कुछ चीज़ें तब तक सेक्रीफाइस करो जब तक सीए ना बन जाओ, ताकि सीए बनने के बाद डबल ट्रिपल अमाउंट में मिले आपको। ठीक है, ओके सर। ये सीख ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी सीख है। मैंने अनगिनत बच्चों को देखा है, अनलिमिटेड बच्चों को देखा है, अनलिमिटेड बच्चों को देखा है जिनमें क्षमता थी, कैपेबिलिटी थी, पर जवानी के जोश में ऐसी ऐसी चीज़ों में फंस गए कि फिर निकल ही ना पाए। सर ऑलरेडी फंसे हुए हैं, क्या करें? संदीप सर है ना, डीएम करना मुझे, बात करेंगे आपसे। ओके सर जी। सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें? सर जी सबसे बड़ी समस्या, भैया देखो ऐसा है, तुम्हें चाहे कोई कुछ भी सलाह दे रहा सही, तुम्हारा अपना मन कुछ भी कह रहा सही, उसको छोड़ो, इग्नोर करो, एक ग्रुप से शुरुआत करो। अभी पहले अपने आप को देख लो कि तुम एक ग्रुप को फिनिश करने में कितना समय लगा रहे हो। जब पहला ग्रुप खत्म हो जाए, उसकी रिवीजन हो जाए, फिर देखना सेकंड के लिए समय है या नहीं, फिर देखना। अभी नहीं, अभी नहीं। और हाँ, घबराना नहीं कि बोथ ग्रुप तो पता नहीं कैसे बच्चे देते होंगे, उनमें तो अलग ही क्वालिटी होती है, तो सींग निकले होते होंगे। नहीं, तुम जैसे देते हैं तुम भी कर सकते हो। 80 से 85% प्रिपरेशन भी हो जाएगी ना दोनों ग्रुप्स के हर सब्जेक्ट की, तो बोथ ग्रुप वाले बच्चे 80-85% ही प्रिपेयर करके जाते हैं। करो फिर भी 100, एक सलाह दे रहा हूँ, जस्ट एक आउटसाइड कॉर्नर बता रहा हूँ आपको जस्ट। तो पहले फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर करो पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से 100%, फिर देखना सेकंड ग्रुप के लिए समय है या नहीं। तो सेकंड वाले ग्रुप के लिए अगर 70-75% भी प्रिपेयर करो और क्यूमुलेटिवली तो आपकी 85% प्रिपरेशन हो जाएगी, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। तो अगर इतना समय बचता है कि सेकंड ग्रुप को आप 75% कर पाओगे, तो भी सेकंड ग्रुप के लिए चले जाना। लेकिन अगर तुम्हारा पहला ही बहुत देर में कवर होता है, तो तुम्हें अपना आंसर खुद ही मिल जाएगा। तो अभी से डिसाइड नहीं करना। बहुत से लोग होते हैं कि अपने आप को पुश करने के लिए दोनों ग्रुप की कोचिंग ले लेते हैं, एक इसकी देखूंगा, एक इसकी देखूंगा। ऐसे पुश मत करो अपने आप को, तुम अपने भी बादशाह हो, तुम अपने भी खिलाड़ी हो, तुम अपने आप से भी ऊपर हो। तुम अपने आप को धोखा दे लोगे, दोनों लेंगे, कोई भी नहीं पढ़ोगे फिर तो। ठीक है, वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी क्लास के, रीन्यू कराते फिरोगे, पैसे, टाइम, समय, सेहत सब बर्बाद करोगे। ठीक है, जो कह रहा है उसको भी बोलो कि नहीं सर ने बोला है, पहले एक खत्म करेंगे फिर डिसाइड करेंगे। और एक खत्म करो ना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है करो खत्म, एक को मैक्सिमम 3 महीने में खत्म कर लो एक को। ठीक है सर, ये फाउंडेशन के बाद जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। एंड प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट इट टेक्स टू बी ए सीए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सीए बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है? नंबर 1, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए आपके भीतर। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप सीए बन सकते हो और आप उसको सुन करके खुश हो, नहीं। अपने आप से भीतर से आवाज़ आनी चाहिए, मैं सीए बन सकता हूँ, वही काफ़ी होनी चाहिए। किसी पर डिपेंड मत रहो मोटिवेशन के लिए और सेल्फ बिलीफ के लिए। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए भाई, ये तो कहने की बात नहीं है, और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क चाहिए, लगातार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1-2-4 दिन करोगे, लेकिन हाँ, तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए खूबसूरत लेक्चर्स के माध्यम से संदीप सर है ना। और प्यारे बच्चों, एकेडमिक आपके अच्छे नहीं भी हैं तो भी चलेगा, एकेडमिक्स का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सोचते हैं मैं तो 11th-12th में 60 ही आए थे हम, नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अभी से पढ़ना, अभी से मेहनत करना शुरू करोगे, 11th-12th में क्या आया था क्या नहीं, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। और एट लास्ट, अच्छा सीए बनने के लिए स्किल्स भी ज़रूरी हैं। जैसे ही इंटरमीडिएट पार हो, कंप्यूटर के अंदर स्किल डेवलप करनी शुरू कर देना। एक्सेल, फाइनेंस, मॉडलिंग, टैली, एसएपी, दुनिया भर के जो सॉफ्टवेयर्स, एआई, आज की जनरेशन में जो चीज़ें चल रही हैं, उनसे अपडेट होना शुरू हो जाना। सीए और अच्छे सीए में ये ई वाले यानी स्किल्स पॉइंट का फ़र्क होता है। ज़्यादा और कम कमाने वाले सीए में स्किल्स का फ़र्क होता है। ठीक है, पढ़ाई भी अपनी जगह है, अभी वो करो, और जब स्किल आए तो पढ़ाई से भी ज़्यादा दिल और दिमाग लगाना स्किल्स के अंदर। चलो, तो बच्चा पार्टी, अब अगला लेक्चर हम लोग देखते हैं कहाँ से शुरू करेंगे। आप लोग देखना अगले चैप्टर के लेक्चर के अंदर की कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है। मैंने पूरा जो मुझे बताना था और डिस्कस करना था आपके साथ शुरू मैंने कर दिया है। और गूगल का हमारा आंकड़ा ये कहता है कि जो नंबर ऑफ़ सीएज हैं भारतवर्ष के अंदर वो एट प्रेजेंट 4 लाख हैं। चलो थोड़ा सा पुराना भी होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पुराना भी होगा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 4.5 लाख हो गए होंगे आज की डेट में। और कितने हो गए होंगे, ये लो, चलो 5 लाख वो लगभग दिखा रहा है। लो, लास्ट फिगर मैंने 5 लाख मान लिया आपकी, ये लो गूगल कह रहा है। ठीक है, इतनी आबादी में मात्र 5 लाख सर? हाँ, क्यों? व्हाट इट टेक्स टू बी ए सीए, अभी बताया ना। बहुत लोग फेल हो जाते हैं इसके अंदर, बहुत लोग फेल हो जाते हैं। सिलेबस और पढ़ाई मुश्किल नहीं है, नहीं है। मैं अपनी टीचिंग की कसम खा के कहता हूँ, पढ़ाई और सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, चैप्टर्स मुश्किल नहीं है। आप लोग मुश्किल बना देते हैं। कैसे? नंबर 1, सही गाइडेंस नहीं मिलती, सही फैकल्टीज़ नहीं मिलती। नंबर 2, आप खुद लापरवाही करते हैं। सही गाइडेंस में रहो, सही टीचर से जुड़े रहो और अपनी लापरवाही को समाप्त कर दो। इन 5 लाख में 101% तुम बनोगे, तुम जुड़ोगे जा कर के। ओके सर जी, विद दिस नोट आज की चर्चा ही समाप्त करते हैं। लेके प्रभु का नाम,
फाइनली टन 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 टन। ओके अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ भी पूछना हो, एनीथिंग एनीथिंग, DM। बाय बाय बच्चा पार्टी, टेक केयर, लव यू ऑल।